पीछे ही रहेंगे। ये आपको शायद बुरा लगे लेकिन मैं सही कह रही हूँ, हम पीछे ही इंडिया रहेंगे। वजह इंडिया की बात इंडिया तो वो तो जाएगा आगे, वो मिट्टी को भी सोना बना देता है, हम सोने को मिट्टी कर देते हैं। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक नई टॉपिक लेके। सो गाइस, आज जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि भाई एप्पल की जो कंपनी है, आप सबको पता होगा कि भाई वो चाइना से शिफ्ट हो गए, अब वो इंडिया में आ गई है। लेकिन भाई अब ये न्यूज़ आ रही है कि एप्पल दूसरी बार मतलब दूसरा इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया में। मतलब पहली तो मतलब वो उनका पहला कंपनी इंडिया में है, लेकिन भाई वो अब दूसरा एक खोलना चाहते हैं। मतलब एप्पल का दूसरा एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं इंडिया में। और भाई इसी हवाले से इंडिया में 60,000 मतलब 60,000 लोगों को नौकरी मिलने वाला है। और भाई इसी हवाले से हमारे इंडिया के जो पीपल है उन्हें कितनी ज़्यादा राहत मिलेगी। भाई 60,000 नौकरी मिलने वाली है। तो भाई हमारे इंडिया तो बन ही थी तरक्की करने के लिए। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है अनामसिक ऑफिशियल। वो जाके पाकिस्तानी पब्लिक से मतलब एक न्यूज़ दिखा रहे और बोल रहे कि इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है कि भाई एप्पल पहला फैक्ट्री लगाया था और भाई उसका इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा वो वाला फैक्ट्री। मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा एप्पल जो फ़ोन से, अब वो दूसरा फैक्ट्री लगाने वाले इंडिया में। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जो जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है। वैसे तो भाई पाकिस्तानी जो है वो इंडिया की तरक्की देख के आप सबको पता है कितना ज़्यादा जलते हैं। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तानी जो जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है, आइए देखते हैं और उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। तो चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को भी करते स्टार्ट। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे नई वीडियो लाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइस जल्दी से कर देना। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जय हिंद। ना इलेक्ट्रिसिटी है, हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए हैं। हमको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं मगर कम से कम आवाम को तो देखो हम कहाँ खड़े हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी कंपनी आएगी, कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं इंडिया, हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊँची ऊँची टांगे उछाल लेते हैं। ये तरक्की थोड़ी है, इंडिया भी इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा है। अच्छी की बात करूँ तो कराची की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है? कराची की सिचुएशन भी सेम है, सेम वही चीज़ है जो है। फ़र्क कुछ नहीं है, इसलिए कि देखे ना पीडीएम। कराची को एक टाइम पर मतलब पेरिस माना जाता था, लंदन माना जाता था, और आप देखें हालात। मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो एक मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हर इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहा है, जॉब प्रोवाइड्स की जा रही है, हर तरह की सहूलत दी जा रही है। गूगल सर्वे उनकी पॉवर्टी जो थी वो डे बाई डे डिक्रीज़ हो रही है। फिर हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा? और उनकी लीडरशिप को देखें, हमारी लीडरशिप को देखें, वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसन शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है एप्पल ने। एप्पल का कहना है कि जहां मैंने 2 फैक्ट्रीज़ इंडिया में लगाई थी, चाइना से मूव ऑन करके इंडिया जहां पर बिज़नेस सारा एप्पल का शिफ्ट हो गया है एक और फैक्ट्री के लिए, उन्होंने अनाउंसमेंट की है और फिर 500 मिलियंस के इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। इसके अलावा एप्पल ने कहा है कि 60,000 लोगों को एम्प्लॉयज़ रखेंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे इन इंडिया के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के बढ़ते सूरते हाल मुश्किल तरीन से मुश्किल तरीन होती जा रही हैं। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तानी अपनी क्या राय रखेंगे और बढ़ती हुई इंडिया की इकोनॉमी को वो किस नज़र से देखते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, आपका नाम? शफात हुसैन जी। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कंपनीज़ की बात करें, Xiaomi, एप्पल, गूगल, ये सब शिफ्ट कर गए चाइना टू इंडिया। अगर मैं आज की ही बात करूं तो एप्पल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है इंडिया के लिए। उन्होंने कहना है कि जहां हमारी पहले इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगी हुई थी इंडिया के अंदर, हम और ज़्यादा एक फैक्ट्री का इजाफा करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 500 मिलियंस की इन्वेस्ट की है इंडिया के अंदर, और ये भी कहा है कि जो इंडिया की एक सिटी है उसके अंदर वो 60,000 लोगों को एम्प्लॉय मतलब कि एक जॉब प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको लगता है कि डे बाई डे उसकी मार्केट डे बाई डे बहुत बड़ी होती जा रही है? रीज़न देखिए जी, आई थिंक सो कि सबसे पहले जो हमारी लीडरशिप है ना, हमें तो वो आगे जाने नहीं दे रहे, तो लिहाजा हम किसी दूसरे को क्या ब्लेम देंगे। और उनकी लीडरशिप को देखें, हमारी लीडरशिप को देखें, वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। इनफैक्ट हम उनसे किसी चीज़ में भी पीछे नहीं हैं। किसी भी एंगल से देख लें, किसी भी जगह से देख लें, अगर हमें मार पड़ रही है तो हमें अपने घर से पड़ रही है। तो जब तक ये नहीं ठीक होते तो हम किसी को क्या ब्लेम देंगे। आपको नहीं लगता अगर हम पॉलिटिक्स की ही बात करें तो पॉलिटिक्स को भी चूज़ करने वाले लोग ही हैं? कोर्स हम लोग ही हैं, बिल्कुल हम ही हैं। तो हमें तो बात तो उधर ही आ गई ना, हमें इतना शऊर ही नहीं है ना कि सही क्या है, कौन है और किसको आगे लाना है, किसको पीछे छोड़ना है। हम वो किसी वाली बात की आजमाए को बार बार आजमाना, इससे बड़ी शायद ही कोई बेवकूफ़ी होगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं, वहाँ पे टेन्योर हुकूमत नहीं चल सकती, ना चले, चेंज तो लाए ना।
जो पुराने होंगे उनको एटलीस्ट पता तो लगेगा कि भाई हमने अगर अच्छा नहीं किया तो उसका हमें रिस्पांस मिल गया है। हम जब लोगों को यूनिटी दिखानी चाहिए लेकिन वो हम दिखा नहीं पाते। ऐसा ही है, तो इस सूरत में तो हम डे बाय डे जिस हाथ पे जा रहे हैं तो अल्लाह के अलावा तो कोई निकाल नहीं सकता, और अल्लाह भी उसी को निकालता है जो खुद अपनी के लिए कुछ कोशिश करेगा। सर अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो आपने कहा है यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिक्स ही हमें मार रहे हैं। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो आपके सामने वहाँ टेन्योर्स ज़्यादा दिए जाते हैं, इवन के एक टेन्योर पूरा करके दूसरा टेन्योर तीसरे के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। इवन के वहाँ पर लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। अगर श्रीलंका के हालात देख लें, एंड पर दो वहाँ पर भी ख़ानदान खा रहे थे, जब एंड पे हुआ तो लोगों यूनाइटेड हो गए, यूनिटी आ गई और लोगों ने जाकर उनके इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में वो यूनिटी नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्या कहते हैं उसको शऊर है ना, वो नहीं है। जब तक हमारी अवाम में शऊर नहीं आता तो हम किसी भी एंगल से किसी भी जगह पे आगे बढ़ना तो क्या कि किसी नंबर पे भी शायद ना आ सकें हम। देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत अच्छा है कारोबारी लिहाज से। जितनी इंडिया में आप देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है वो है नहीं। वहाँ पे ज़्यादा मुझे लगता है कि गुर्बत ख़वातीन देख रही हैं, और हमारे यहाँ ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ऐश है जो मैंने देखे। यहाँ देखे आप, अगर सर्दियाँ आती है तो हम हर साल नए कपड़े लेते हैं। उनकी ख़वातीन वही कपड़े जो है, मैं क्योंकि खुद जा चुकी हूँ, मुझे खुद आइडिया है। आप करीब से देखने में और दूर से देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप अरे आंटी जी, क्या जाहिलों वाली बात कर दी आपने। अच्छा तो जो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनते हैं वो अमीर है, और भाई जो नहीं पहनते वो गरीब है। आंटी जी, एक ऑथर ने ना बहुत ही मस्त बात बोली थी कि भाई डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। सही बात है। और हाँ भाई, अगर मुझे लगता है भाई कपड़े को कुछ हुआ ही नहीं है, कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, तो भाई मैं क्यों बदलूं। तुम इसलिए बदलते हो क्योंकि भाई तुम नापाक हो गए हो, तुम्हारे अंदर से बदबू आने लगती है। और आंटी जी, आप गरीबी की बात कर रहे थे, भाई हमारे इधर एक भिखारी के पास जितना पैसा है ना, उतना तुम्हारे उधर बड़े बड़े लोगों के पास भी उतना पैसा नहीं होगा। अगर यकीन नहीं आता ना तो भाई एक बार गूगल पे सर्च करके देख लो, मतलब इंडिया में कितने बड़े बड़े बिलियनर वाले भिखारी हैं, जाके देख लो थोड़ा। मुझे नहीं लगता कि डजंट मैटर कि आपके हर साल कपड़े चेंज होना आपकी एक गुर्बत को शो करते हैं कि आप कितने अमीर हो। आपके इंडस्ट्री कितनी बड़ी, आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी, आपका मुल्क कितना डेवलप कर गए, ये मैटर करता है। मैं बता रही हूँ कि इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, इतनी महंगाई हो गई, लेकिन आप देखें कि हमारा रहन सहन आज भी उससे अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। हम अपने से ऊपर को देखते हैं, हम अपने से नीचे को नहीं देखते। वो एरियाज देखें, बलूचिस्तान देखें, सिंध देखें, थर्ड देखें, इवन के वो जुगियाँ देखें, वो लोग देखें जहाँ पे लोग खाने के हाथों रो रहे हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन इस वक्त जो हम पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं ना, वाकई आप बोल रहे हैं कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो मार्केट बैठ गई है, बिल्कुल बैठ गई। क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन में काम करती हूँ, ब्रांड पे काम करती हूँ। आप देखिए पहले बाहर मुल्क से हमारे यहाँ कंटेनर आते थे बड़े बड़े भर के, उसके अंदर ऐसी बेतहाशा बेशकीमत चीज़ें होती थी जिसकी वैल्यू पाकिस्तान में थी, हम उससे कमा रहे थे। आज वो लोग हमें कचरा भी भेज देते ना, या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी भेज देते, हम नहीं कमा पा रहे हैं। हम इंडिया की लोग यहाँ कहते हैं पॉलिटिक्स खा रही है, पॉलिटिक्स खा रही है। मैं इंडिया की बात करूँ तो उनकी पॉलिटिक्स क्या अपने मुल्क के साथ लॉयल है? बिल्कुल वो लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ही अपनों को नीचा दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे एक शादी की तकरीब है, हम ये कहते हैं उसने ये सूट पहना था अपने भाई की शादी में, मैं उससे भी बढ़ के पहनूं। हम दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि हम अपने से नीचे वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम दिखावे की अना में आज अपनी इकोनॉमी को डाउन कर बैठे। बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, देखें कुछ बरादरियाँ ऐसी है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो बंदा पहले ज़कात ले रहा होता है उसको इतना कर देते हैं कि वो खुद ज़कात देने के काबिल हो जाता है। हमारे मुल्क में अगर हम चाहें ना तो हम एक ऐसा बना सकते हैं सिस्टम कि जो गरीब रहना उनके लिए एक अलग से रखें हर महीने, और उनको हम खड़ा कर सकते हैं। जब गरीब खड़ा होगा तो अमीर और ऊपर जाएगा। आपने पॉवर्टी की बात की थी कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इवन कि आपने कहा कि यहाँ पर लोग ज़्यादा स्टेबिलिटी से रह रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी टाइम इंडिया बन गया, हम 100 इकोनॉमीज़ में भी नहीं आते, पहली 100। इवन के मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो एक मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हर इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहा है, जॉब प्रोवाइड्स की जा रही है, हर तरह की सहूलत दी जा रही है। गूगल सर्वे, उनकी पॉवर्टी जो थी वो डे बाई डे डिक्रीज़ हो रही है, फिर हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा? ये हमारे सबसे पहले तो हमारे जब गुनाह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये सही बात है। हमारे हुक्मरान, अब आप देखें कि जब हमारे ऊपर के लोग सही नहीं होंगे ना तो हम नीचे के कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। क्या फ्यूचर देख रही हैं दोनों मुल्कों का, आगे बेहतर या नहीं? हम पीछे ही रहेंगे। ये आपको शायद बुरा लगे लेकिन मैं सही कह रही हूँ, हम पीछे। इंडिया वजह इंडिया की
इंडिया तो वो तो जाएगा आगे, वो मिट्टी को भी सोना बना देता है, हम सोने को मिट्टी कर देते हैं। डे बाई डे बढ़ेगी ना, इसलिए कि पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं। कोई इकॉनमी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, किसी को कंसर्न नहीं है, आम आदमी रुल रहा है। अमीर अमीर से गरीब होता है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। कोई इकॉनमी नहीं है, नथिंग, कुछ है ही नहीं करने के लिए। लोग इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं। तो हाउ कम कि एक नया कंट्री या एक नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? कभी भी नहीं करेगा वो। तो और अगर मैं बात करूं वहाँ के गवर्नमेंट की, तो किस नज़र से देखती हैं? वहाँ पर इन्वेस्टर खुद चल के आ रहे हैं, वो बुलाते नहीं हैं। इस टाइम जो सिनेरियो है, उस टाइम हर कोई आना चाहता है और अपने जो है प्रोडक्ट्स को वहाँ पर मतलब एक मुतारिफ करवाना चाहता है। तो वो लोग अपने अवाम को देख रहे हैं ना, वो आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हमारे यहाँ लोग आम पब्लिक को नहीं पूछता, गवर्नमेंट आम पब्लिक को नहीं देख रही कि एक नॉर्मल इंसान की कैपेबिलिटी क्या है या नॉर्मल इंसान की अप्रोच कहाँ तक है, वो नहीं देखता। सब अपना मुफाद देख रहे हैं। वहाँ वो लोग आवाम को देख रहे हैं, नॉर्मल जो एक आम आदमी है ना, आप कह लें, उसको देख रहे हैं। तो उस हिसाब से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। कराची की बात करूँ तो कराची की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है? कराची की सिचुएशन भी सेम है, सेम वही चीज़ है जो है, फ़र्क कुछ नहीं है। इसलिए कि देखे ना, पीडीएम, पूरी पीडीएम सिंध के अंदर आपको भी पता है, सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है। 13 साल में जो लोग कुछ नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे? और जिन्होंने 30 साल हुकूमतें की, क्या किया? कुछ नहीं किया। कराची को एक टाइम पर मतलब पेरिस माना जाता था, लंदन माना जाता, और आप देखें हालात। अगर जैसे आपको भी पता है कि हमारे एक टेनवर था मुस्तफ़ा कमाल का, उसमें बिल्डअप हुआ, लेकिन वो मुशर्रफ के दौर में था। मुशर्रफ के दौर में जब उस टाइम बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, अब तो इस बार तो ये चाह ही नहीं रहे कि हो, क्योंकि अगर इन्होंने अगर करवा दिए तो इनको पता है हमें मिलना कुछ नहीं है। बात करूँ ना, हम पहले 100 इकोनॉमीज में भी नहीं आ रहे। इस टाइम जो है कोई भी मुल्क इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। सूरत हाल देखे, अगर मैं पड़ोसी मुल्क की ही बात करूँ ना, इंडिया की, देखने वालों सुनने वालों को बहुत बुरा लगता है कि इंडिया की बात की है, लेकिन नो डाउट कि इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। 75 ईयर्स हम दोनों मुल्कों को हुए। क्या रीजंस आपको लग रही हैं जो एकदम से वो बूस्ट हो रहे हैं? आप इंडिया को छोड़ दें, आप पहले ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ चले जाएं ना। अगर इंडिया को तो छोड़ दें, इंडिया तो हमसे पहले से ही चल रहा है आगे, लेकिन जो हमसे छूटा है और जो हमारे बाद पैदा हुआ है, उसका आज उसकी पोजीशन को और हमारी पोजीशन को अगर कंपेयर करें तो आज हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तानी नहीं मानते, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं मानते। पाकिस्तान इज बेस्ट, मगर प्रॉब्लम क्या है हमारी बेसिकली गवर्नमेंट की। अगर वो एक नॉर्मल बंदे को या एक आम आदमी को प्रेफर करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है या अपनी इकोनॉमी उस हिसाब से चलाती है ना, तो नो डाउट पाकिस्तान इज वेरी गुड। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, और हमें जिस बेस पे हमें पाकिस्तान मिला था ना, हमने तो वो बेस खो चुके हैं। हम वो जो थ्योरी पे हमने इस नेशन को हासिल किया था ना, वो थ्योरी हम लोग भूल चुके हैं। अब सबको अपनी मफाद की है, आम लोगों की मफाद की नहीं है। इन लोगों ने भी आके करना, अपने ही केसेस को बंद करना था। बाकी क्या किया इन्होंने? आपके सामने सारी चीज़ है। अगर मैं बात करूं इस टाइम, तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स जो सिचुएशन चल रही है, वो हमारे 8 ममालिक भी देखने के बाद हमारे पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इवन के अभी लास्ट हम लोगों को 3 बिलियन जो है वो उधर से मिले थे चाइना से, और 3 बिलियन सऊदी अरेबिया से। इवन सऊदी अरेबिया वो ममालिक है, जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ी उसने किया, आज वो भी हमें प्रेफरेंस नहीं दे रहे। कैसे देगा? उसको पता है ना फॉरेन पॉलिसी है, ना हमारे पास कोई फॉरेन फंडिंग है। हम एक चीज़ों पे लग गए उसी लाइन पे। इसने घड़ी चुरा ली, इसने गाड़ी चुरा ली, हम इन्हीं चक्रों में। हमारे पास ना बेसिक्स, हमारे पास क्या है, ना गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए, हमको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं, मगर कम से कम आवाम को तो देखो हम कहाँ खड़े हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी कंपनी आएगी? कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं, इंडिया, हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊँची ऊँची टांगे उछाल लेते हैं। ये तरक्की थोड़ी है। इंडिया भी इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा है। पूरी 60% कह रहे हैं हमारी फ्यूल की कंजप्शन ही हम खत्म कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स पे जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? खाली गार्ड टांग उठा के जोर से पटक देता है, बात खत्म। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन जब कम होता है तो वहाँ पे भी कमी आती है। यहाँ क्या हुआ है? आज पेट्रोल कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं? 10 रुपये नीचे इन्होंने एहसान किया है। और जिसको ये लोग शोर करके गालियाँ देते थे, चोर कहते थे, उस दौर में डॉलर था 170 रुपए का, आज डॉलर है 265 रुपए में। वो भी आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है, 1 रुपया भी। होप सो व्यूअर कि आपको तो भाई लोग वीडियो हो गया यहाँ पर खत्म। और भाई मैं क्या ही बताऊँ इनके बारे में। भाई मैं जब भी आता हूँ ना उम्मीद लेके कि भाई आज इंडिया के बारे में कुछ अच्छा सुनूंगा, इंडिया के बारे में टॉपिक है, लेकिन नहीं भाई, ये भाई अपने कंगालीपन को लेकर भाई रोने लग जाते हैं।
हर वक्त ये पोरखी मतलब अपनी कंगालीपन के वजह से कैमरा के आगे आके हर दम ये बोलते रहते कि भाई हम कंगाल है। हर दम आपको रोते हुए नजर आएंगे कि भाई मैं तो लुट गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, मैं तो कंगाल हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाने को नहीं मिल रहा। भाई जाके कुछ अच्छे काम धंधा करो, अपनी सोच बदलो, रिलीजन एक्सट्रीमिज्म से बाहर आओ, और फिर अगर सक्सेस ना भी लेना तो भाई फिर बताना। हर वक्त कैमरा के आगे आके रोने से कुछ नहीं होगा। सारा टॉपिक जो था उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया, ले गए टॉपिक कंगाली की ओर। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ यार गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और भाई आपका इस बारे में क्या कहना है कि भाई एप्पल तो अब मतलब ये तीसरा फैक्ट्री है शायद, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और भाई इससे 60,000 पीपल को मतलब रोजगार मिलने वाला है। क्या है मतलब अच्छा, मतलब हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात है ये। सही बात है। तो भाई हमारे इंडिया तो ऐसी मतलब तरक्की करता रहेगा और ऐसे ही पाकिस्तानी आके बोलते रहेंगे। तो भाई आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू टॉपिक लेके, एक न्यू और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम।